से बाइबल मुकद्दस की इन 8 आयत को छठे बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक देखें तो आपको यहां पे बहुत सारी बातें जो है वो नजर आती हैं कि दुनिया जो है वो जुल्म से भर गई है, जबर से भर गई है, दुनिया हिर्स से भर गई है, दुनिया की आंखों में लस्ट मौजूद है, इनके जो इमेजिनेशंस हैं, जो दिल के तस्वर और ख्याल हैं, वो बुराई से भरे हुए हैं। कभी आपने गौर किया है कि जो शरीर है वो बिस्तर पर रात को बदी के मंसूबे बांधता है और सुबह होते ही जो इमेजिन करता है, जो प्लान करता है, जो ख्याल करता है, सुबह होते ही उसे इंप्लीमेंट करता है, उसे उस पर जो है पूरे तौर पर अमल करना, बदी और शरारत के मंसूबों पर अमल करना शुरू कर देता है। जो आंखों की ख्वाहिश है किस तरह से लोगों को वरगला रही, किस तरह से लोग जो है वो देख रहे और देखकर जो उनकी आंखें हिरस से और तमा से भरी हुई हैं, देखने के नतीजे में जिनको इन्होंने चाहा उनसे ब्याह कर लिया है। सो देखने से काम शुरू हुआ है और जिनको फिर इनका दिल चाहा उनसे इन्होंने ब्याह। सो देखना दिल के साथ कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा जो आजमाइश लोगों को घेरे हुए है वो देखने की है, और देखने की आजमाइश इस हद तक है कि हर शख्स के हाथ में जो है टच मोबाइल, एंड्रॉयड फोन, एप्पल फोन, स्क्रीन वाला फोन जो है हर शख्स के हाथ में है। इस छोटी सी स्क्रीन ने पूरी दुनिया को किस तरह से अपना कैदी बना लिया है, अपने बस में कर लिया है। सो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की इंजील और उसके 24वें बाब में जब ये कहता है कि जैसे नूह के दिनों में होता आया कि लोग खा पी रहे थे और ब्याह शादी कर रहे थे, और ये सब कुछ जो है ये आखिरी दिन तक चल रहा है, उस वक्त तक, उस दिन तक कि तूफान आया और सबको जो है वो बहा ले गया, वैसा ही इब्ने आदम के दिनों में होगा। कभी गौर करें, जो नूह के दिन थे उनको कंपेयर किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह मुबारक से जो नूह के दिन हैं उनको अपनी दूसरी आमद के दिनों के साथ कंपेयर किया है। सो जो नूह के दिन हैं उनमें लोग देखने की आजमाइश में मुब्तला हैं, और जो देखने की आजमाइश है आज से 100 साल पहले कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि 100 साल के बाद देखने की आजमाइश दुनिया पर इस हद तक हावी हो जाएगी, गलबा पा लेगी। कभी सोचा कि हम कभी आराम नहीं करते? हम अकेले बैठे हों तो हम अपने आप ही हमारा हाथ हमारे मोबाइल की तरफ चला जाता है और फौरन हम ब्राउजिंग शुरू करते हैं, या वीडियोस जो हमने डाउनलोड की हैं और हमने सेव की हैं, ठीक है, हम उनको देखने लगते हैं। देखने की आजमाइश जो है उसने दुनिया को अपनी गिरफ्त में कर लिया है, और इस देखने का तल्लुक जो है वो आपके दिल के तस्वरात और ख्यालों के साथ है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? पहली आयत से शुरू होता है कि उन्होंने देखा, और देखने के साथ उनके जो दिल के तस्वर और उनके ख्याल हैं वो बुराई के हैं, वो बदी के हैं। देखना दिल के साथ जुड़ा है और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आती है, और वो इंप्लीमेंटेशन जो आपको नजर आती है, इन्होंने कदीम हदों को सरका दिया है। और जो कदीम हदें सरकाई हैं इन्होंने, वो ये हैं कि पैदाइश की किताब उसके दूसरे बाब में और उसकी 24वीं आयत में खुदा ने एक फार्मूला दिया है, खुदा ने एक असूल दिया है, एक लॉ खुदा ने दिया है, और वो कानून जो खुदा ने दिया है वो ये है कि एक मर्द और एक औरत होगी, एक शौहर और एक बीवी होगी, एक शौहर के लिए एक बीवी। जो है ये खुदा का लॉ है, ये खुदा का कानून है, ये खुदा का असूल है। लेकिन इनके देखने की ख्वाहिश इन पर इस हद तक हावी हो गई है कि इस गुनाहगार नस्ल ने, इस गुनाहगार पुश्त ने, बाइबल मुकद्दस को पढ़े उसके 4थे बाब में लमक 2 बीवियों को ब्याह लाया है ना, उसने अनोखा काम कर दिया था। शरीरों का हाल
जो काइन की नस्ल का हाल जो है वो आपको चौथे बाब में जो है वो मिलता है। और चौथा बाब जो है वो बयान करता है कि काइन खुदा का ठुकराया हुआ और लानत के तहत होकर वो गया है और वहां पे जाके उसने ब्याह कर लिया। सो काइन की नस्ल जो है वो आगे चली और काइन की नस्ल में से लमक ने एक अनोखा काम कर दिया और अनोखा काम जो है वो किया, वो 2 बीवियां ब्याह लाया। एक का नाम उसने इद्दा और जिला, बड़े फख्र के साथ कहता है, ऐ इद्दा और ऐ जिला मेरी बात सुनो, मैंने एक मर्द को जिसने मुझे जख्मी किया मैंने उसे मार डाला, अगर जो है वो उसका बदला जो है वो 7 गुना लिया जाएगा तो मेरा जो बदला है वो 7 से 7 के 70 गुना लिया जाएगा। और ये मॉडल, ये नमूना आपको छठे बाब में जो है वो कसरत के साथ नजर आने लगा है। और जो वहां पे 2 बीवियां हैं चौथे बाब में, खुदा का फार्मूला एक शौहर और एक बीवी का है। चौथे बाब में 2 बीवियां ब्याह लाया और यहां पे अब पॉलीगैमी आ गई है। 2 बीवियों से बढ़ के जितनों को उन्होंने चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अपनी बीवी की मौजूदगी में उससे बेवफाई करके ये बिगाड़ जो मुआशरे में आया है, इस बिगाड़ ने अब ये हद इख्तियार कर ली है कि खानदान पर अटैक हो गया है। ये अटैक जो है ये हर खानदान पर अटैक हो गया है। हर खानदान में पॉलीगैमी जो है वो आ गई है। हर खानदान में जो देखने की हिर्स है वो बढ़ गई है। हर खानदान में जो उनके दिल की मंजूरी है उस तरफ चलना शुरू कर दिया है। हर खानदान में जो हर शख्स में, हर खानदान में उनके दिल के तस्वर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। और ये सारी चीजों को बाइबल मुकद्दस कहते हैं और खुदा ने देखा कि खुदा जिसने इंसान को बनाया है, इंसान को बना के खुदा ने उसे उसके हाल पर छोड़ नहीं दिया, बल्कि जब ये लिखा है ना कि खुदा ने देखा, इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो खुदा से दूर नहीं है और खुदा अभी भी इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंसान के साथ शामिल है। बाइबल मुकद्दस को देखें जरा मेरे साथ मिलकर। दूसरा तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं ताकि वो उनकी इमदाद में जिनका दिल उसकी तरफ कामिल है अपने ताई कवि दिखाए। खुदावन की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं। अब ऐसे में खुदा ने देखा, खुदा जो इंसान के दिल और उसके ख्यालों को जांच रहा, टटोल रहा, और जो खुसूसियत इस दौर की है वो ये है, इंसान की बदी, इंसान की सारी हवस और इंसान की सारी हिरस के बावजूद खुदा देख रहा है। और ऐसे हालात में जब खुदा की आंखें सारी जमीन पर फिरती हैं, जब हर खानदान ने अपने तरीके को बिगाड़ लिया है, और बहुत सारे लोग पूछते हैं पर सब ये खुदा के बेटे क्या हैं? ये खुदा के बेटे जो हैं ये गिरे हुए फरिश्ते हैं। खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और जिनको उन्होंने चाहा उनसे ब्याह कर लिया। उस जमाने में जब्बार थे और यही नामवर सूरमा जो है वो हुए हैं। गौर करें इस बात पर। आप कहेंगे फरिश्ते तो ना मर्द होता है ना औरत होती, ना मर्द होता है ना औरत होती, फरिश्ता तो फरिश्ता ही होता है ना। अपनी जिन्स नहीं है, अपना सेक्स नहीं है, ना मेल है ना फीमेल है। फरिश्तों ने यह किया कि जब जमीन पर जब्बार थे, इसका मतलब यह है कि कोई बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी लोगों ने, अपनी तानसाजी शुरू कर दी लोगों ने, कहा कि मेरा कद जो है बढ़ना चाहिए, कोई 9 फुट का होना चाहिए, 8 फुट का होना चाहिए, 6.5 फुट 7 फुट का होना चाहिए। लोग जब अपने जिस्म की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे, और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, लोग खाते पीते और ब्याह शादी करते थे। खाना पीना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो यीशु मसीह, इसका मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ देना चाहिए। कभी आपने गौर किया आज के दौर में सबसे ज्यादा जो वीडियोस देखी जाती हैं, आज के दौर में जो सबसे ज्यादा वीडियोस लाइक की जाती हैं कौन सी हैं? खाने पीने की वीडियोस, रेसिपीज। जो लोग खाने के शौकीन हैं
उनको उनको रेसिपीज जो है वो दिखाई जाती हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। जो लोग बीमार हैं और शुगर या ब्लड प्रेशर या कोई है, वो क्या देखते हैं आपको क्या नहीं खाना चाहिए। जो खा सकते हैं उनको दिखाया जाता है आपने किस कदर अपने खाने को खूबसूरत और मजेदार बनाना है। जो नहीं खा सकते उनको बताया जाता है आपके लिए कौन कौन सी चीजें फायदेमंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो सेंटर है, जो दारोमदार है, वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने पर रह गया है और खाना पीना इन लोगों को जबार बना रहा है। और ऐसे हालात में खुदा के बेटे जो हैं, गिरे हुए फरिश्ते जो हैं, उन्होंने आदमी की बेटियों को देखा है। अब उन्होंने क्या किया है, वो जो शैतानी कुव्वतें हैं वो मर्दों में घुस गई हैं और उनकी हिर्स को इतना बढ़ा दिया है और उनकी शहवत परस्ती को इतना ज्यादा कर दिया है कि उनका रुझान औरतों की तरफ हो गया है और वहां से जब्बार और कहार जो है वो पैदा हुए। जब सारी दुनिया खुदा से फिर के खुदा के खिलाफ हो गई है, जरा गौर करें इस सारी दुनिया में, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में एक बंदा और उसका खानदान कैसा यूनिक खानदान होगा कि यह शख्स खुदा की नजर में मकबूल ठहरा है। जरा सोचें इस बात के बारे में और तसव्वुर करें दुनिया के सारे खानदानों में इस एक खानदान का जो स्टैंड है खुदा के लिए वो देखें। इस खानदान की जुर्रत और दलेरी को देखें, इस खानदान की हिम्मत और हौसले को देखें, इस खानदान के ईमान के लेवल को देखें कि ये शख्स और इसका खानदान ये कह रहा है कि सारी दुनिया फिर गई है, सारी दुनिया एक तरफ है, खुदावंद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शख्स जो है ये खुदा के साथ साथ चलता रहा है। नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। अब जरा कंपैरिजन कर लें कि जो नूह के हालात थे क्या वो हालात आपके भी नहीं है? जिस वक्त में नूह जिंदगी गुजार रहा, उसका खानदान जिंदगी गुजार रहा, क्या यही हालात और यही वक्त और क्या यही मिसालें आपके इर्द गिर्द आपको नजर नहीं आ रही? क्या शहवत प्रस्ती आपको नजर नहीं आ रही? क्या जुल्म आपको नजर नहीं आ रहा? हम लोग सेमिनरी में थे, सेमिनरी में हमारे बड़ा एक बरगुज़ीदा खुदा का खादम था जो हमें तरबियत दे रहा था। उसने हमें पता क्या कहा? उसने कहा पुत्र तुहाडा काम सिर कजना है, सिरा तो चादर लाना तुहाडा काम नहींगा। और वो बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा ऐसे जैसे मेरी रूह में उतर गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा तुसी वो वार्ड जे जड़ी पैली दे आले दुआले वे ते जिस पैली नूं वार्ड ही खान लग पे उस पैली दा कुछ नहीं बचदा। तीमुथियुस के खत में लिखा हुआ है कि ऐसे अखीर दौर में ऐसे लोग हैं, ऐसे खादम हैं, कहने को खादम है, जो दबे पांव घुस आते हैं और दबे पांव घुस के छिछोरी औरतों को काबू कर लेते हैं, बस में कर लेते हैं। ये छिछोरे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि इनके पांव की आवाज जो है वो पड़े और कोई बहन, कोई औरत जो है वो अपने सर पे या अपने गले में दुपट्टा ले ले या अपने कपड़ों को दुरुस्त कर ले। ये दबे पांव आ रहे हैं, बिल्कुल उंजी जिवें चोर आंदा है। दूसरे पासे भी हो जाए काम और बाजी ने भी नहीं कहा कि पादरी साहब हाँ दस के आओ, पर साहब तुहानू नहीं पता ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। उधरों दबे पांव जड़े आए ने वो भी छिछोरे ने, इधरों जड़ी अंदर औरतां ने ये भी छिछोरियां ने। तो छिछोरा जो है वो छिछोरी को मिला है, ठीक है, तो बदनामी किसकी हुई है? जिसके खादम है। क्या आपको कलीसियाओं की ये हालत नजर नहीं आ रही
क्या आपको कलीसिया को छोड़े दुनिया की ये हालत नजर नहीं आ रही? और ऐसे हालात में एक शख्स यूनिक है, सारी दुनिया फिर गई है, लेकिन ये शख्स जो है ये खुदा के साथ खड़ा है। और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में कहती है, और नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। आपके बारे में ये कहा जा सकता है, आपके खानदान के बारे में ये कहा जा सकता है, आपकी जिंदगी के बारे में ये कहा जा सकता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सुने ध्यान से, कहते पादरी साहब सारे आने मजबूर किया, जिथे सारे जाएंगे उथे असी भी चले जाएंगे। पादरी साहब जी फजल है, सारे बच जाएंगे। मेरी बात सुने ध्यान से, सारी दुनिया एक तरफ थी और ये शख्स अकेला अपने खानदान के साथ एक तरफ था। आमीन। लेकिन ये अकेला नहीं है, ये खड़ा है और इसके साथ खुदा खड़ा है। और जिंदगी वहां पे है जहां पे जिस तरफ खुदा खड़ा होता है, जिंदगी उस तरफ खड़ी होती है। हमायत और फेवर और बरकत और बहाली और ताजगी, हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उस तरफ होती है जहां पे जिस तरफ खुदा खड़ा होता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए कोई बात नहीं, यू एंड गॉड आर द मेजॉरिटी। खुदा और आप अक्सरियत हैं। अगर खुदा आपके साथ है, आप अक्सरियत हैं। दूसरा पतरस उसके दूसरे बाब को पढ़ें, आपको उसमें मिलेगा कि नूह जो था वो रास्तबाजी की मुनादी कर रहा था। ये खुदा का बरगुजीदा बंदा ये मुनादी कर रहा है, और मुनादी जो है वो रास्तबाजी की है। मुनादी इसकी क्या है? कोई और गाल बात नहीं, सादा सी मुनादी है। और मुनादी पता क्या है? मींह पैण वाला। 120 साल तक मुनादी की है और लोगों ने इसे बेवकूफ समझा, इसे अहमक समझा, क्योंकि जमीन पर तूफान नूह से पहले जमीन पर कभी बारिश नहीं हुई थी। और लोगों के लिए ये इमेजिन करना, बाइबल को पढ़ें, वहां पे लिखा है जमीन से कोहर उठती थी और जो जमीन को सैराब करती थी। बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। नूह के दौर में, तूफान नूह में पहली बार जमीन पर बारिश हुई थी। ठीक है, और ये बात खुदा ने नूह को बताई थी। और नूह 120 साल तक कश्ती बनाने के दौरान में मुनादी करता रहे, और मुनादी में उसका पैगाम एक ही है, उसका पैगाम सादा है, और पैगाम एक और सादा है। और जो सादा पैगाम है वो ये है, बारिश पैण वाली जे। आज साड़ा भी पैगाम बड़ा सादा जे, यसू आने वाला। लोगों की नजर में ये बेवकूफी है, लोगों की नजर में ये उसी तरह की हमाकत है जिस तरह की मुनादी, जिस तरह का पैगाम नूह दे रहा था। किन्ने आए किन्ने चले गए, है ना। पलूस रसूल ते रसूलां तो ते सारे नबियां तो यही सुन दिया, यसू आने वाला, यसू आने वाला, यसू आने वाला, कोई भी नहीं आया। जो चैलेंज नूह के लिए था वही चैलेंज आज आप लोगों के लिए, मसीहों के लिए, जो खुदावंद यीशु मसीह की राह तक रहे हैं, जो यीशु मसीह की मुनादी कर रहे हैं, उसके नाम पर, ईमान पर खड़े हैं, वही चैलेंज आपके लिए भी है। कब, कहां, कब, कैसे, इन पे बातचीत हो सकती है, लेकिन जो बात तय है वो बात ये है कि खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। इस बात से हटके कोई और बात नहीं है। इस तारीख तरीन दौर में आप और आपका खानदान कहां पे खड़े? आप और आपके खानदान की मुनादी क्या है? आपकी मुनादी रास्तबाजी की मुनादी है? आपका खानदान यीशु मसीह के साथ चल रहा है? नूह के खानदान बड़ा यूनिक खानदान। नूह था कश्ती में, नूह की बीवी थी, नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफत, और उनकी जो एक एक बीवी थी वो उनके साथ थी। हम नूह की बीवी के नाम को नहीं जानते, और हम सिम, हाम और याफत की बीवियों के नाम भी नहीं जानते, लेकिन ये पूरा खानदान, ये बच्चे, इनकी बहुएं, ये कश्ती बनाने के काम में खुदा के बंदा नूह के साथ खड़े हैं। जबरदस्त पहलू, जबरदस्त बात यह है कि यह दूसरा खानदान है जो पहले खानदान से बिल्कुल ही फर्क है। जो पहला खानदान था उसका नाम लूत था। उसने अपने दामादों को और अपनी बेटियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके दामादों और उसकी बेटियों की नजर में यह बात मुज़हिक सी मालूम हुई, है ना। और वो जो 2 बेटियां उसके साथ निकली, पहले तो लूत निकला, उसकी बीवी वहां पे पहाड़ पे पत्थर बन गई,
फिर उसके बाद 2 बेटियां थीं, दोनों ने अपने बाप के साथ ही हरामकारी कर डाली। लेकिन ये खानदान उस खानदान से बिल्कुल ही फर्क आपको नजर आता है। ये पूरा खानदान इकट्ठे होके एक चीज बना रहा है, और वो चीज जो छोटे से लेकर बड़े तक सब बच्चे सब लोग मिलकर बना रहे हैं, वो ये है कि ये कश्ती तैयार कर रहे हैं। और ये कश्ती जो है जमीन पर अपनी जात में बहुत बड़ी मुनादी है, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ी गवाही है कि हम लोग कहां पे खड़े हैं। कभी आपने सोची है ये बात? दुनिया की नजर में बेवकूफी है, क्योंकि समंदर से 100 मील के फासले पे ये इतनी बड़ी कश्ती, इतना बड़ा जहाज खुश्की पारी बनाते जा रहे हैं। लोग इनको पागल समझते हैं। इस सारे खानदान के लिए एक कश्ती है, तमाम जानदारों के लिए, तमाम चरिंदों और परिंदों के लिए एक कश्ती है, तमाम मखलूकात के लिए एक कश्ती है। सुने इस बात को। और वो कश्ती जो एक ही है, जो यूनिक है, जो छोटी है, जो निराली है, उस कश्ती के सिवा, उस नाम के सिवा किसी और के वसीले से निजात नहीं है। क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। वो एक अकेला यूनिक नाम यीशु मसीह का नाम है।